मेरे चैनल पर खुश आमदीद। आज की कहानी एक बादशाह और उसके गुलाम की बीवी के बारे है। क्या बादशाह पर इस औरत के हसन का जादू चल गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बादशाह अपने महल की छत पर चहलकदमी कर रहा था। इसी दौरान उसकी नज़र महल के नज़दीक एक घर की छत पर पड़ी, जहां एक खूबसूरत औरत कपड़े सिखा रही थी। बादशाह ने अपनी बांदी को बुलाकर पूछा, ये कौन है? बांदी ने बताया कि बादशाह सलामत, ये आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह पर इस औरत के हसन का जादू चल गया था। बादशाह इस हुसैन औरत तक पहुंचने के तरीके सोचने लगा। इसने अपने गुलाम फिरोज को बुलाया कि जब फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह कहने लगा कि फिरोज, हमारा ये खत फुला मुल्क के बादशाह को दे आओ, और हाँ, इसका जवाब भी साथ ही ले आना है। फिरोज वो खत घर ले गया और अपने तकिए के नीचे रख दिया। सफर के सामान की तैयारी करने लगा। रात गुजारी और सुबह मंजिल की तरफ रवाना हो गया। इस बात से लाइम के बादशाह ने इसके साथ क्या चाल चली है। उधर जैसे ही फिरोज नजरों से ओझल हुआ, बादशाह फिरोज के घर पहुंच गया और आहिस्ता से फिरोज का दरवाजा खटखटाने लगा। फिरोज की बीवी ने दरवाजा की आड़ में पूछा, कौन है? बादशाह कहने लगा, मैं तुम्हारे शौहर का मालिक और बादशाह हूँ। फिरोज की बीवी ने ये सुनकर दरवाजा खोल दिया और बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी बादशाह को अपने घर देखकर हैरान हुई और बादशाह से अपने गरीब खाने में आने की वजह दरियाफ्त करने लगी। बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिर फिरोज की बीवी एक नेक और समझदार औरत थी। बीवी ने बादशाह का मतलब समझते हुए कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ, आपके इस तरह आने में मुझे कोई खैर नजर नहीं आती। और बादशाह ये सुनकर गुस्से में आ गया और कहने लगा कि लड़की, शायद तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे शौहर का मालिक। फिरोज की बीवी कहने लगी, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह हैं, लेकिन बुजुर्ग कहते हैं कि शेर को अगरचे जितनी भी भूख लगी हो वो मुर्दार नहीं खाता। और बादशाह सलामत, अब तो इस कटोरे में पानी पीने आ गए जिसमें आपके कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह इसकी बातें सुनकर बहुत शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन जल्दी में अपना रुमाल वहीं पर भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि बादशाह ने जो खत इसे दिया था वो तो घर ही छोड़ आया है। इसने घोड़े को तेजी से वापस मुड़ा और अपने घर की तरफ लपका। फिरोज अपने घर पहुंच गया तो तकिया के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नजर बिस्तर पर पड़े बादशाह के रुमाल पर पड़ी, जो बादशाह जल्दी में भूल गया था। ये देखकर फिरोज का सर चकरा गया और वो समझ गया कि बादशाह ने उसको सफर पर सिर्फ इसीलिए भेजा है वो अपना मतलब पूरा कर सके। के पास वापस आ गया। इनाम के तौर पर बादशाह ने इसे कुछ अशरफियां इनायत फरमाए। वो अशरफियां लेकर बाजार गया और बीवी के लिए कुछ कपड़े और सामान खरीदा। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा कि चलो तुम्हारे मैके चलते हैं। मैंने पूछा, ये क्या लाए हो? फिरोज ने कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और ये सब मैं तुम्हारे लिए आया हूँ। बीवी तैयार हुई और अपने शौहर के साथ अपने वालिदैन की तरफ रवाना हो गई। फिरोज बीवी को घर छोड़कर वापस आ गया और 1 महीना गुजरने के बावजूद ना बीवी को पूछा ना वापस लेकर आया। कुछ दिनों बाद फिरोज के साले इसके घर पहुंच गए और कहने लगे, हमारी बहन से गुस्से और नाराजगी की वजह बताओ, वरना हम तुम्हें काजी के सामने पेश करेंगे। फिरोज कहने लगा, जैसे तुम्हारी मर्जी, मगर मेरे जिम्मे ऐसा कोई हक नहीं जो मैंने अदा न किया हो। वो लोग अपना मुकदमा काजी के पास ले गए, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह दरियाफ्त करना चाहते हैं। काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी इस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा कि काजी साहिब, हमने फूलों से भरा एक सरसब्ज बाग उसके हवाले किया था, उसने सारा बाग अजाड़ दिया, सारे फल खा लिए और दरख्त काट दिए। काजी फिरोज की तरफ मुतवज्जे हुआ। फिरोज ने कहा, जो बाग मेरे हवाले किया गया था वो मैंने इससे बेहतर हालत में उन्हें लूटा दिया है। काजी लड़की के भाइयों की तरफ मुतवज्जे और भाई कहने लगे, हाँ, इसी हालत में वापस किया है, लेकिन हम इससे बाग वापस करने की वजह दरियाफ्त करना चाहते हैं। काजी ने कहा, हाँ फिरोज, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? फिरोज कहने लगा, मैं बाग किसी बोझ नफरत की वजह से नहीं छोड़ रहा, बल्कि इसलिए छोड़ रहा हूं कि एक दिन मैं बाग में दाखिल हुआ तो मैंने वहां शेर के पंजों के निशान देखे। बस मुझे खौफ हुआ कि शेर मुझे कहीं कोई नुकसान न पहुंचा दे। शेर के अकदाम की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया।
बादशाह जो टेक लगाए ये सब सुन रहा था, सब समझ गया और कहने लगा, फिरोज अपने बाग की तरफ मुतमईन होकर जाओ। बादशाह मायूस होकर वापस लौट गया। वल्लाह इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में गया था, लेकिन वहां पर ना तो कोई असर छोड़ सका, ना कोई पता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वहां पर थोड़ी देर ठहरा और मायूस होकर वापस लौट गया। खुदा की कसम, मैंने तुम्हारे जैसे बाग के गिर्द कोई दीवारें नहीं देखी। इस तरह मुकदमा बर्खास्त हो गया। फिरोज घर वापस लौट आया और अपनी बीवी को भी ले आया। ना काजी को पता चला, ना ही किसी और को कि क्या माजरा था। दोस्तों, नेक बीवी या खावंद होना किसी जन्नत से कम नहीं, लेकिन शक की एक छोटी सी चिंगारी आपके बसे बसाए घर को तबाह कर देती है। इसलिए कभी भी इन मामलात में जल्दबाजी कभी ना करें। अपने घरों को अलिफा जड़ने से बचाए रखो कि खूब बेहतर है अपने अहल वाउल के ऐब छुपाए रखना। अपने घरों के भेद किसी पर जाहिर ना होने दो। अल्लाह हमारे घरों को खुशियों से भर दे और हमारे अहल व अयाल को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।